नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास खबरें, यानी प्रयागराज महाकुंभ की दिव्यता को फोकस करती रिपोर्ट। वहीं आप देखेंगे पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही को लेकर मचे घमासान की, और चलते चलते देखिए ब्रज में होली की धूम। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। महाकुंभ 2025 कई मामलों में खास रहा, चाहे सुरक्षा का मामला रहा हो या परिवहन व्यवस्था। यूपी की योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी महाकुंभ पहुंचे लोग महाकुंभ व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। करीब 47,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड तैनात किए गए। 2,750 AI बेस सीसीटीवी व 80 BAMD टीवी स्क्रीन लगाए गए। 3 जल पुलिस स्टेशन व 18 कंट्रोल रूम से रही सुरक्षा चौकसी। 50 फायर स्टेशन, 20 फायर पोस्ट, 50 वॉच टावर, 4,300 फायर हाइड्रेट से हर हालात से निपटने की रही तैयारी। महाकुंभ में औसतम 1.5 करोड़ श्रद्धालु प्रतिदिन आते रहे और लाखों श्रद्धालु हर पल मेला क्षेत्र में मौजूद रहे। वहीं पवित्र स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिखी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति से कई बार आपात स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन महाकुंभ को सुरक्षित व्यवस्थित बनाने के लिए योगी सरकार कारगर साबित हुई। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और उससे निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित और सक्षम फोर्स को तैनात किया गया। बता दें कि अग्निशमन वाहन, अग्निशमन केंद्र और 2000 से अधिक प्रशिक्षित कर्मियों ने महाकुंभ को सुरक्षित बनाया। व्यवस्था के कारण पूरे महाकुंभ के दौरान आग लगने या डूबने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। महाकुंभ के लिए अभूतपूर्व परिवहन व्यवस्था। बता दें कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं का जैसा रुझान आने लगा था, उससे प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तभी महाकुंभ में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन की व्यवस्था की गई। यूपी सरकार ने 7,000 बसों का प्रबंध किया था, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया गया तो बसों का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया। महाकुंभ के दौरान हवाई सफर का रिकॉर्ड। 45 दिनों में 5,125 विमानों का आवागमन हुआ। जिस एयरपोर्ट पर एक साल में 5,000 विमान नहीं आ पाते थे, वहां मात्र 45 दिनों में ही 5,125 विमानों का आवागमन हुआ। अधिकतम 288 विमानों का एक ही दिन में आवागमन हुआ। 11 जनवरी से 26 फरवरी तक 5.59 लाख यात्रियों का प्रयागराज एयरपोर्ट पर आवागमन हुआ। प्रयागराज एयरपोर्ट 25 फरवरी को प्रदेश का सर्वाधिक व्यवस्थम एयरपोर्ट बना। सेवा का भंडारा, कोई श्रद्धालु भूखा नहीं सोया। आपको बता दें कि महाकुंभ में हर दिन पहुंचने वाले 1.5 करोड़ श्रद्धालु में कोई भूखा नहीं सोया। ऐसी व्यवस्था ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। महाकुंभ में रहने वाले कल्पवासी और श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से राशन कार्ड बनाए गए और उन्हें राशन की सुविधा दी गई। अखाड़ों, संत और आश्रमों की तरफ से भंडारा लगाकर प्रसाद की व्यवस्था की जाती रही। वहीं सामाजिक संस्थानों ने आगे बढ़कर भंडारे लगाए। बता दें कि महाकुंभ 1.5 से 2 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार था। एक ही श्रद्धालु भूखा नहीं सोए और उन्हें क्वालिटी फूड मिले, इसकी व्यवस्था की गई थी। ओम नमः शिवाय भंडारा अद्भुत मिसाल बन गया। यहाँ हर दिन 3 से 3.5 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराया जा रहा था। यह भंडारा 24 घंटे चलता रहा और रात को भी यहाँ से कोई भूखा नहीं लौटा। वहीं सरकार की तरफ से राशन परियोजना पर कुल 43 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई। महाकुंभ से मिली यूपी पर्यटन को नई ऊंचाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक पर्यटन का विजन महाकुंभ 2025 में साकार हो गया। उत्तर प्रदेश ने सिद्ध किया कि राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन की जबरदस्त संभावनाएं मौजूद हैं।
आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने में महाकुंभ की भूमिका विशेष रही। श्रद्धालुओं ने पलट प्रवाहन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का रुख किया है, जिसमें 5 कॉरिडोर प्रमुख रूप से स्थापित हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ का रास्ता खुल गया। विंध्याचल, अयोध्या, काशी से नैमिषारण्य तक धार्मिक कॉरिडोर बनने से यह और सुलभ और सुगम हो गया। अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बना महाकुंभ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट से तस्वीर साफ। करीब 3,25,000 करोड़ का व्यापार उत्पन्न किया। 6,000 से अधिक नाविकों और हजारों दुकानदार के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बने। आस्था और अर्थव्यवस्था से आयोजक ने व्यापारिक क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट और मथुरा जाने का क्रम जारी रहा। श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मंजूरी मिली। हालांकि हम आपको बता दें कि महाकुंभ व्यापार नहीं है, इसलिए इसको मूल्यांकन हानि लाभ से नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन लोगों ने महाकुंभ पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाए, महाकुंभ से उन्हें भी ऐसा जवाब मिला कि बोलती बंद हो गई। हकीकत ये है कि सकल घरेलू उत्पाद की तीसरी तिमाही में महाकुंभ का असर अर्थव्यवस्था के जानकारों को साफ दिखाई दे रहा है। इससे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अनुमानित 6.5% की जीडीपी हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं एक शोध के अनुसार 2019 में कुंभ के प्रत्येक तीर्थ यात्री के औसतन 2,500 रुपए खर्च किए थे, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में वापस आए। इस बार महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज के अलावा उसके आसपास के 150 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इलाकों की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। भारतीय रेल ने भी महाकुंभ की तैयारियों के लिए पिछले 2 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें प्रयागराज में 21 ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण किया गया है। गंगा नदी पर प्रयागराज वाराणसी रेल मार्ग का दोहरीकरण किया गया। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया। टिकट मशीनें खरीदी गईं, सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए, कंट्रोल और इंफॉर्मेशन केंद्रों से दुरुस्त किया गया। यह निवेश भविष्य में रेलवे के सुचारू यातायात में मददगार साबित होगा। महाकुंभ के मैकेनिज्म पर रिसर्च की होड़। आस्था और अध्यात्म का केंद्र बना महाकुंभ दुनिया भर के शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए अध्ययन का विषय बन चुका है। इस ऐतिहासिक आयोजन ने रिसर्च के लिए दुनिया भर के जिज्ञासु को शामिल किया है। बता दें कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने हार्वर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योटो यूनिवर्सिटी और भारत के आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आपको बता दें कि महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ व सुरक्षित बनाने के लिए विशाल पंडालों, बिजली संयंत्रों और के अलावा अनेक प्रकार के उपकरण और बड़ी मात्रा में लकड़ियों के सामान का उपयोग किया गया है। बता दें कि महाकुंभ मेला समापन पर बचे सामान को शिफ्ट करने के लिए सरकार के पास शेष प्रबंधन का खाका तैयार है। महाकुंभ को हर वक्त रोशन रखने वाली बिजली उपकरणों से प्रदेश के जिलों में जगमग करने का फैसला किया गया है। करीब 1/4 सामान प्रयागराज में रोका जाएगा और बाकी सामान यूपी के अलग अलग जिलों में जरूरत के अनुसार भेज दिया जाएगा। मीडिया कवरेज में छाया रहा महाकुंभ। पूरी दुनिया की मीडिया ने महाकुंभ को कवर किया और इसके बारे में अपनी राय दी। अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं के साथ पर्यटन नेता और हस्तियों के पहुंचने की चर्चा की। महाकुंभ में तकनीक के इस्तेमाल की वजह से इसके डिजिटलीकरण की प्रशंसा की गई, तो वहीं इसे डिजिटल महाकुंभ माना। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।